जनाब मोहतरम सुहेल बराज साहब और जनाब पीर ज़ियाउल हक नक्शबंदी साहब, रहमत बराज साहब और बाकी दूसरे दोस्त हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, शेख साहब, सारे माशाअल्लाह सबको सलाम। और ज़ियाउल हक नक्शबंदी साहब जो हैं वो तो माशाअल्लाह उन्होंने ज़बरदस्त मार्केटिंग की है। मेरे ख्याल आधे फ्लैट तो बेच ही दिए हैं अभी उन्होंने शायद। अपने भाई सुहेल बराज साहब को और नक्शबंदी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और अजीज़म रहमत बराज जो है वो इस वक्त तालीम हासिल कर रहे हैं अमेरिका में, और ये उसकी हमें गारंटी मिल गई है कि इंशाल्लाह वो वापस आएंगे और हम इनकी सलाहियतों से इस्तेफादा करेंगे। तो अल्लाह करे कि ये जो उन्होंने आगाज़ किया है उसमें अल्लाह बरकत डाले। और नक्शबंदी साहब ने कहा है कि इंतहाई अर्जा रेट पर आज ये फ्लैट्स मिल रहे हैं, तो आप भी इससे फ़ायदा उठा लें। वो मुझे याद आया कि खलीफा हारून रशीद जो थे वो अपनी मलका ज़ुबैदा के साथ वो एक जगह से गुजर रहे थे, वहाँ एक मजसूब बैठे हुए थे और रेत के घरौंदे बना रहे थे। तो मलका ने पूछा ये क्या बना रहे हैं? उन्होंने कहा जन्नत में घर बना रहा हूँ, महल बना रहा हूँ। मलका ने कितने पैसे? उन्होंने बता दिया कि इतने क्यों। उसकी कीमत बताई, मलका ने फौरन वो कीमत अदा की, का मेरे लिए बुक कर लें। जब वो बुक कर लिया तो रात को बादशाह ने कहा कि तुम पागल हो, इतने पैसे ज़ाया कर दिए, यहाँ ये रेत का घरौंदा खरीद लिया। वो चुप कर गई। बादशाह को रात को ख्वाब आई कि वो एक ख्वाब देखा कि जन्नत है, महल बने हुए हैं बहुत, और उसमें वो टहल रहा है, एक महल में जाने लगता है। उसको रोक देते हैं चौकीदार कि आप अंदर नहीं जा सकते। उनका ये किसका महल है? उनका मलका ज़ुबैदा का है, मगर आपको दाखिले की इजाज़त नहीं है। तो खलीफा बहुत परेशान हुआ, आँख खुल गई। सुबह उठते ही कहा कि भाई चलो उस मजदूर के पास, और कहा कि भाई आप मजदूर के पास पहुंचे, कहने लगे मेरे लिए भी एक बुक कर लीजिए। उसने जवाब दिया कि जनाब आंखों देखकर तो फिर कीमत जो है ना वो अदा नहीं हो सकती ना, जो आप देखे बगैर। अब तो इसके लिए आधी सल्तनत देनी पड़ेगी। अब ये जो बिल्डिंग है, इसके जो फ्लैट्स हैं, अब ये ज़ियाउल हक नक्शबंदी साहब बेच रहे हैं, उनकी ज़ुबान पे आप एतबार करें और ख़रीद लें। कल को फिर आप पछताएंगे, वो कीमत बढ़ जाएगी इसकी। क्योंकि सुहेल बराज जो हैं उन्होंने आज तक तो झूठ बोला नहीं। हमारे प्रोफेशन की वो इज्जत है, हमारी सहाफ़त जो है उनकी वजह से वो इज्जत पाती है, और हम सब का वो फ़ख्र है। तो मुझे उम्मीद है कि उनके साए में जो प्रोजेक्ट जो है वो एक नहीं होगा, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। इंशाल्लाह ये कारोबार जो है फैलता चला जाएगा और ये वो आपकी खिदमत करते चले जाएंगे। अल्लाह ताला पीर ज़ियाउल हक नक्शबंदी को और हमारे बेटे और भतीजे रहमत को अपनी रहमत से नवाजे, और हमारी दुआएं उनके साथ।